अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को। उससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में इस्तेमाल होती हैं, जो कि बार बार रिपीट होंगी, जिसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, तब जाकर हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को समझने में आसानी रहेगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो टर्म बार बार यूज़ होती है वो होती है कायरलिटी, कि कायरलिटी क्या है। फिर कायरल सेंटर कह लें, इसी टर्म की बात हो रही है। फिर इसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव हैं, हमें किस तरह पता चलेगा। फिर कि कौन से डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स हैं, ये हमें किस तरह पता चलेगा। फिर कि कौन से कंपाउंड जो होते हैं वो लीवो रोटेटरी होते हैं, वो हमें किस तरह पता चलेगा। और हमें प्लेन पोलराइज लाइट का किस तरह पता चलेगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो इस कंसेप्ट में बार बार आपको सुनने और देखने को मिलेंगी। चलें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि कायरलिटी का क्या मतलब है, कि कौन से कंपाउंड जो हैं वो हमें कायरलिटी शो करते हैं, और कायरल सेंटर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल अगर लें समझने के लिए, तो वो आती है हमारे पास लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की बात करें तो हमारे पास ये उसका फार्मूला होता है, तो ये हमारे पास उसका गिवन फार्मूला होता है CH3CHOH। तो अगर हम इसको देखें कि ये एक कार्बन है हमारे पास, ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कायरलिटी या कायरल सेंटर क्या होता है। इसके कार्बन के साथ ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, ये एक एटम है या ये ग्रुप है। ठीक है, डिफरेंट 4 टाइप्स के इसके साथ ग्रुप या ग्रुप और या एटम लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर अगर आप CH2 CH3 भी लगा दें तो कोई बात नहीं हाइड्रोजन की जगह पर। ठीक है, इसकी डिफ़ाइन कुछ आप इस तरह कर सकते हैं कि अ सेंटर विच इज़ अटैच टू डिफरेंट टाइप ऑफ 4, ठीक है, ये दो और ये दो, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ 4 ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स के साथ अटैच हो कोई सेंटर, तो वो हमारे पास कायरल सेंटर कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड कायरल सेंटर। ठीक है, ये कायरल सेंटर की निशानी है कि उसके साथ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स जुड़े होते हैं, तब जाकर वो कायरल सेंटर कहलाता है। ठीक है, और ये फिनोमिना हमारे पास कहलाता है कायरलिटी। फिनोमिनन हमारे पास कहलाता है कायरलिटी। ठीक हो गया, ये हमारे पास फिनोमिना कहलाता है कायरलिटी। तो ये हमारे पास कायरल सेंटर कहलाता है। ठीक है, जिस तरह ये लैक्टिक एसिड का एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, तीसरा हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास कायरल सेंटर कहलाता है और ये फिनोमेना हमारे पास कायरलिटी कहलाता है। इसके बाद हम अगर एग्जांपल ले लें 2-ब्यूटानॉल की, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 2-ब्यूटानॉल की, ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखें तो एक ग्रुप हमारे पास अटैच है, ठीक है, वो है CH2 CH3, ठीक है, यानी कि C2H5 ग्रुप हमारे पास अटैच है एक तरफ, और दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन अटैच है, एक तीसरा हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और चौथा हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो ये भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये भी हमारे पास एक कायरल सेंटर कहलाएगा। ये वाला कार्बन ये नहीं कहला सकता कार्बन, क्यों, ये भी तो सवाल हो सकता है, क्योंकि इसके साथ तीनों हाइड्रोजन अटैच हैं। एक किस्म के जो एटम्स अटैच होंगे हमारे पास, तो वो हमारे पास कायरल सेंटर नहीं हो सकता, सिर्फ इसमें यही कायरल सेंटर है। ठीक है, एक कंपाउंड में 2, 3, 4 इससे ज़्यादा भी कायरल सेंटर हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ फिलहाल एक कायरल सेंटर वाले की एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके बाद ये कंपाउंड है, देखें हमारे पास ये कंपाउंड जो है हमें कायरल सेंटर मुहैया नहीं करता, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन आइडेंटिकल एटम्स हैं। ठीक है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती ही नहीं कि कायरलिटी के लिए हमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन होने चाहिए हमारे मेन सेंटर के साथ, तब वो जाकर कायरल सेंटर होता है और फिनोमेना हमारे पास कहलाएगा कायरलिटी।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, कि हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन से कंपाउंड्स हमारे पास जो गिवन हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो नहीं। ठीक है, अब जब भी हमें कोई कंपाउंड नज़र आएगा तो सबसे पहले हमें उसमें देखना है कि उसमें कायरल सेंटर है, अगर है तो फिर आप आगे जाएंगे। ठीक है, कायरल सेंटर के बाद आपने देखना है कि उसमें जो आइसोमर्स बन रहे हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हैं या नहीं। अगर वो मिरर इमेजेस भी निकल आते हैं तो फिर आपने जो थर्ड चीज़ देखनी है जो कि क्लियर कर देगी कि वो एक्टिव कंपाउंड है या नहीं, तो वो होगा उसका नॉन सुपर इम्पोज होना उन मिरर इमेजेस का एक दूसरे पर। नॉन सुपर इम्पोज होने का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये जो हैं हमारे हैंड्स, ठीक है, अगर इनको ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है ना, अगर ये देखें मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा तो ये जो थम्स हैं इनके, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सके, तो ये हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं। इस तरह ये हमारे देखें जैसे हमारे ये शूज़ हैं, ठीक है, ये एक शूज़ इस तरह का होता है, एक शूज़ इस तरह का होता है, तो इसका जो एक शूज़ का ये जो गैप होता है अगर हम इसको उठाकर दूसरे पर रखें तो ये इस तरफ चला जाएगा और इसका इस तरफ चला जाएगा। तो इस तरह ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं और मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, तो इस तरह ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस का कंसेप्ट। ठीक है, कायरल सेंटर भी देख लिया और फिर हमने नॉन सुपर। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमारी केमिस्ट्री के लिहाज से है। ठीक है, ये तो रोज़मर्रा की एग्जांपल्स थी। अब देखें लैक्टिक एसिड को दोबारा ले आते हैं। ठीक है, आसान फार्मूला है, बार बार यूज़ करते हैं। तो इसमें CH3COOH है, इसका हमने फार्मूला लिख लिया। कायरल सेंटर देखना है, ये कायरल सेंटर बनता है क्योंकि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप या एटम्स इसके साथ अटैच हैं। इसके बाद आप देखें इसकी मिरर इमेजेस बताएं। मिरर इमेजेस का क्या मतलब होता है कि उल्ट दिखाई देता है। हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पर राइट पर है तो लेफ्ट पे आ गया, यहाँ पर मिथाइल लेफ्ट पर था तो राइट पर चला गया। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर ये राइट पे है तो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो उसके इधर राइट पे है वो उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि मिथाइल के ऊपर मिथाइल आएगा तो तब वो सुपर इम्पोज होगा, नहीं तब होगा ना। तो फिर जब आप इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो ये हाइड्रोक्सल मिथाइल के ऊपर आएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो गए और कायरल सेंटर भी मौजूद है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है बेसिकली ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड वो होगा जिसमें ये सुपर इम्पोज हो जाएगी या फिर मिरर इमेजेस नहीं होंगी या फिर कायरल सेंटर ही नहीं होगा। ठीक है, बात ही खत्म। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट वो है हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी का। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो कंपाउंड्स हैं जिनमें से हम अगर प्लेन पोलराइज लाइट गुजारें तो वो उस लाइट को रोटेट कर दे। वो कंपाउंड जिसमें से हम प्लेन पोलराइज लाइट गुजार रहे हैं वो कंपाउंड उसे रोटेट करके, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दे या राइट साइड को उसको रोटेट करवा दे। इसका क्या मतलब है कि जब हमने ये प्लेन पोलराइज लाइट गुजारी इस कंपाउंड में से तो इसने इसको राइट साइड पे रोटेट कर दिया या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। ऐसे कंपाउंड हमें रोटेशन दिखाकर बताते हैं कि हम पॉजिटिव हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड का क्या मतलब हुआ कि जब उनमें से प्लेन पोलराइज लाइट गुजारेंगे तो वो उस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएंगे या रोटेट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का मतलब होता है कि जब वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को जब उसमें से गुजारी जाए तो लेफ़्ट पर, यानी कि वो राइट पर था, ठीक है, ये लेफ़्ट पर उल्टी साइड पर रोटेट करवाएंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये क्लॉक है हमारे पास तो ये जब इस पर लाइट पड़ेगी तो उसको, ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा देंगे। तो ये हमारे पास लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको प्लेन पोलराइज लाइट का नहीं पता तो मैं आपको बताता जाऊं कि जैसे सन में से लाइट आती है तो हमारे पास पॉलीक्रोमैटिक होती है। पॉलीक्रोमैटिक होने का मतलब क्या है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होती हैं। ठीक है, हर नंबर ऑफ वेवलेंथ उसमें मौजूद होती है। जब हम उसको प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हमारी जो लाइट होती है, ठीक है, वो प्रिज्म उसको क्या कहते हैं, छाननी कर देता है। ठीक है, उसमें से मतलब हर वेवलेंथ को अलग-अलग कर देता है और हर वेवलेंथ वाली रेडिएशन जब होती है तो वो होती है हमारे पास मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब ये मोनोक्रोमैटिक लाइट भी रेडिएशन भी हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट नहीं होती। ठीक है, वो भी मुख्तलिफ प्लेन्स में मूव कर रही है। मतलब एक रेडिएशन है, ठीक है, उसकी भी एक वेवलेंथ है, ठीक है, एक वेवलेंथ है, मगर वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स में। प्लेन्स मतलब कौन से होते हैं हमारे पास, एक्स या वाई या जेड होता है। ठीक है, 3 टाइप्स के हमारे पास प्लेन्स होते हैं, वो तीनों प्लेन्स में मूव करती है। तो ये भी हमारे पास प्लेन पोलराइज नहीं है। इसको प्लेन पोलराइज
का क्या मतलब है कि एक प्लेन वाली, प्लेन पोलराइज जो एक ही प्लेन में मूव कर रही हो, तो इसको हम नाइकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और CaCO3 या कैल्साइट का बना होता है, ठीक है। उसमें से जब गुजारते हैं तो इसका सिर्फ एक ही प्लेन होता है, ठीक है, बाकी ये फिक्स होता है। ये भी हमारे पास इसे हम कह सकते हैं फ़िल्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, ये फ़िल्टर भी कह सकते हैं। जब हम इसको इसमें से गुजारते हैं तो ये सिर्फ एक ही प्लेन को एक्सेप्ट करता है, दो प्लेन इसके वापस चले जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आती है रेडिएशन वो होती है प्लेन पोलराइज रेडिएशन। तब हम इसको गुजारते हैं इसमें से तो हमें कंपाउंड का पता चलता है कि ये डेक्स्ट्रो है या रोटेटरी। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कायरलिटी, कायरल सेंटर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवर रोटेटरी, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स और नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस जैसे इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े। नेक्स्ट हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर किस तरह करते हैं वो देखेंगे, जिसमें हमें प्लेन पोलराइज लाइट को फिर अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।